बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की, शासनपति भगवान महावीर स्वामी की, परम गुरु तपस्वी स्वामी श्री निहाल चंद जी महाराज, परम सरलात्मा दादा गुरुदेव श्री खूब चंद जी महाराज, संघ संरक्षक बहुसूत्र पूज्य गुरुदेव श्री फूल चंद जी महाराज, उत्तर भारतीय प्रवर्तक शासन सूर्य पूज्य गुरुदेव श्री शांति स्वरूप जी महाराज, श्रवण संज्ञ सलाहकार भीष्म पितामह राज ऋषि पूज्य गुरुदेव श्री सुमति प्रकाश जी महाराज, श्रवण संज्ञ के वर्तमान आचार्य सम्राट ध्यान योगी डॉक्टर श्री शिव मुनि जी महाराज की जय। अपने जीवन के जोहरी स्वयं ही बने, क्या पता फिर ये मौका मिले ना मिले। अपने जीवन के जोहरी स्वयं ही बने, क्या पता फिर ये मौका मिले ना मिले। कितने नरकों में भटके फिरते थे हम, जब ये तिर्यंच मिला तो मारे फिरते थे हम।
देववन भी गए तो तरसते थे हम, एक बार तो मानव का मौका मिले, अपने जीवन के जोहरी स्वयं ही बने, क्या पता फिर ये मौका मिले। पर पदार्थ से परिचय बहुत हो गया, मौका मिल भी गया तो खोना नहीं, 4 दिन का सफर है जी खोना नहीं, मोक्ष पथ के सभी हम तो राही बने, अपने जीवन के जोहरी स्वयं ही बने, क्या पता फिर ये मौका मिले ना। अनंत जीवों की रक्षा भी करना हमें, पाई अनमोल घड़ियाँ लुटाना नहीं, जा रहा है समय घड़िए जन्म, जल्दी जल्दी सभी हम तैयारी करें, अपने जीवन के जोहरी स्वयं ही बने, क्या पता फिर ये मौका मिले ना मिले, क्या पता फिर ये मौका मिले ना। अनंत अनंत जिनेश्वर प्रभु, आराध्य गुरुदेव एवं अत्र विराजित परम आदरणीय परम श्रद्धेय पूज्य गुरुदेव के पावन श्री चरणों में सच्चा नमन। श्रावक के अनुव्रतों को लेकर के कुछ दिनों से हम समझने का एक प्रयास कर रहे हैं, और उसमें 5वां अनुव्रत परिग्रह परिमाण व्रत को लेकर के थोड़ी सी चर्चा हमारी चल रही है। परिग्रह को लेकर के, व्रतों को लेकर के अनेक बार अनेक चीज़ों से हम समझ रहे हैं। परिग्रह शब्द जिसको अनेक विद्वानों ने अनेक तरीके से कहने का, समझाने का एक सरलतम माध्यम लाने का प्रयास किया है। अलग अलग तरीके से समझाने के पीछे का मूल उद्देश्य यही है कि जो श्रावक श्राविका इस रास्ते पे चलना चाहते हो, इस साधना के रास्ते पे बढ़ना चाहते हैं, अपनी आत्मा को, कर्म राशि को कम करते हुए नए कर्मों का बंध ना हो, ऐसी संवर की साधना जो श्रावक श्राविका करना चाहते हैं, उन श्रावक श्राविकाओं के लिए जितना सरल से सरल विधि हो सकती है, जितनी सरल से सरल व्याख्याएं हो सकती हैं, जितने आराम से समझा सकते हैं, ऐसे हरेक विद्वान ने अनेक तरीके से प्रयत्न किया है। कुछ विद्वानों ने परिग्रह शब्दों को लेकर भी कहा है कि परिग्रह गृहति इति परिग्रह। 2 संस्कृत के हम आज व्याख्या लेंगे। परिग्रहते इति परिग्रह। विद्वान कहते हैं कि परिग्रह, जो परिग्रह है ना, वस्तु को ग्रहण करना, वस्तु को लेना, वस्तु के प्रति हमारी जो लेने की भावना होना, वस्तु को संग्रह करना, वस्तु को इकट्ठा करना, उसको परिग्रह कहते हैं। विद्वानों ने कहा है कि परिगृह्यते इति परिग्रह,
वस्तुओं को इकट्ठा करना, वस्तुओं को संग्रह करना, वस्तुओं को अधिक से अधिक अपने पास रखना, उसको कहते हैं परिग्रह। एक व्याख्या और बताते हैं, परिग्रहते अनेन इति परिग्रह। परिग्रहते अनेन इति परिग्रह मतलब परिग्रह को लेने के लिए किया जाने वाला जो माध्यम है उसको भी परिग्रह कहा है। जिसके द्वारा परिग्रह होता है, जिसके द्वारा ग्रहण किया जाता है, जिसके द्वारा ग्रहण करते हैं, उसको भी क्या कहते हैं? परिग्रह। थोड़ा हम हिंदी में और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। पहले कहा कि वस्तु को ग्रहण करना, उसे परिग्रह कहते हैं, और जिसके द्वारा ग्रहण किया जा रहा है उसको भी क्या कहते हैं? परिग्रह कहते हैं। अब वस्तुएं ग्रहण करते हैं वो तो आप देख ही रहे हैं, एक वस्तु है, दो वस्तुएं, तीन वस्तुएं, चार हैं, मकान है, वस्तु हैं, अनेक प्रकार की चीजें हैं, अनेक प्रकार के साधन हैं, अनेक प्रकार की वस्तुएं हैं। उन वस्तुओं को जब हम ग्रहण करते हैं, अपने पास रखते हैं, अपने पास साथ संभाल करके रखते हैं, उसको जैसे परिग्रह कहते हैं। लेकिन वो किस कारण की वजह से हम इकट्ठे कर रहे हैं, वो कारण भी परिग्रह में ही गिना जाएगा। वस्तुओं को संग्रह करना ये तो परिग्रह है, ये तो हम आम जनमानस में सुनते आ रहे हैं, लंबे समय से समझते आ रहे हैं। लेकिन जिस कारण की वजह से जीव परिग्रह करता है, जिस कारण की वजह से जीव वस्तु को ग्रहण करता है, इकट्ठा करता है, तो वो कारण कौन सा है? वो कारण कौन सा है? वो तो परिग्रह है, लेकिन वो कारण कौन सा है? हाँ, वो कारण है इच्छा। बिना डिजायर के, बिना इच्छा के आप एक वस्तु भी ग्रहण नहीं कर सकते। इच्छा ही एकमात्र कारण है उस वस्तुओं को इकट्ठा करने का। इसलिए कहा जाता है कि इच्छा परिमाण व्रत। सुना है कभी? हाँ, सुना है? कब सुना? सुन ही रहे हैं ना। प्रतिक्रमण में पढ़ने वाले लोग पढ़ते हैं। प्रतिक्रमण में जब 5वें अनुव्रत को पढ़ते हैं, इच्छा परिमाण व्रत पढ़ते हैं ना। सिर्फ पढ़ने के हिसाब से नहीं है, ग्रहण करने के हिसाब से है। इच्छाओं का परिमाण करना भी क्या कहते हैं? ये व्रत कहलाता है। वस्तुओं का संग्रह जो होता है, उस वस्तुओं के संग्रह को भी हमें क्या करना है? कम करना है। लेकिन जिस कारण से वस्तुओं का संग्रह हो रहा है, जिस इच्छाओं की वजह से हो रहा है, आप जरा समझ के देखिए इस बात को। छोटा बच्चा होता है, उस छोटे बच्चे को पेंसिल, रबड़, सामान, चीजें आप बाजार से लेके जाइए, घर में बैठा है, तब तक कोई दिमाग में विचार नहीं है, कोई दिमाग में कोई बात ही नहीं उसकी, और उसने वस्तु देखी नहीं, वस्तु को लेने की देखी नहीं, तो उसके मन में क्या हो जाती है? इच्छा पैदा हो जाती है। आप देखिए, घर में आराम से बैठे हैं, कहीं जाना आना नहीं, कुछ नहीं है, तो दिमाग में लेने की कोई बात नहीं है। लेकिन आप एक बार मार्केट में घूम के आ जाओ, किसी ने कोई चीज आपको दिखा दी, कोई वस्तु आपको दिखा दी, कोई सामान आपको दिखा दिया, आप बड़े मॉल में चले गए, आप मॉल में विंडो शॉपिंग कर रहे हैं, सिर्फ आंखों से देख रहे हैं, लेकिन देखते देखते क्या हो जाती है? इच्छाएं पैदा होनी शुरू हो जाती है। और वो इच्छाएं क्या करती हैं? ग्रहण कर लेती है। ये आप लोगों के प्रैक्टिकल अनुभव है ना? ये प्रैक्टिकल अनुभव है। दिमाग में कोई एक वस्तु लेने की इच्छा नहीं थी, आप खुद परेशान थे, पूरा घर भरा पड़ा है, सार संभाल होती ही नहीं है, सामान दुनिया भर का हो गया है, लेकिन फिर भी कहीं चले गए, कोई ऐसा सामान लेके आए जिसकी आज तो जरूरत है ही नहीं और कल की कोई संभावना ही नहीं है, लेकिन इसलिए लेके आए कि उस समय आपके मन में तीव्र इच्छा पैदा होगी और आपने वो वस्तु को क्या कर लिया? ले लिया। इसलिए इन दो व्याख्याओं को आपको समझना पड़ेगा अच्छे से। तो परिग्रह ते इति परिग्रह, वस्तु को ग्रहण करना, वस्तु को संग्रह करना, वस्तु को अधिक मात्रा में रखना, ये भी परिग्रह है। लेकिन जिसके द्वारा ग्रहण किया जा रहा है, जिसके द्वारा संग्रह किया जा रहा है, जो कारण है उसका, वो कारण भी क्या कहलाता है? परिग्रह कहलाता है। अब हम थोड़ा सा परिग्रह के संग्रह करते हैं, तो कितने तरीके से संग्रह होता है?
5वें अनुव्रत में 9 प्रकार की वस्तुओं का बताया गया है कि जिसका हमें विवेक रखना है। पहली वस्तु है क्षेत्र, है ना, क्षेत्र कहते हैं ना उसको, क्षेत्र वस्तु, है ना। एक एक करके मैं समझा रहा हूं। क्षेत्र का अर्थ होता है क्षेत्र, क्षेत्र का अर्थ होता है खुली भूमि, खुली जमीन, जिसे हम आज के समय में कहते हैं कि खेत वगैरह, फार्म हाउस, उसके बाद थोड़ा सा लेंगे तो प्लॉट वगैरह। अगर आपके नाम पर, आपकी जगह के ऊपर, आपके लिए आपने अपने हिसाब से 1 एकड़, 2 एकड़, 5 एकड़, 10 एकड़, 50 एकड़, 100 एकड़, 500 एकड़, 1000 एकड़ भी अगर आप रख सकते हैं तो उसके लिए मनाही नहीं की भगवान ने, लेकिन आपको मर्यादा में आना पड़ेगा। इतनी ही उनकी कंडीशन है। भगवान एक ही कहते हैं कि आप चाहे 5 एकड़ रखो या 500 एकड़ रखो, लेकिन आपको एक डॉट रखना पड़ेगा, फुल स्टॉप रखना पड़ेगा कि इससे अधिक मुझे नहीं रखना। मर्यादा का मतलब ये नहीं है, मर्यादा का अर्थ होता है कि कहीं ना कहीं रुकना। आप रुकोगे तो आपकी वस्तुएं ग्रहण करने की इच्छाएं भी कहीं ना कहीं क्या होगी, रुकने की संभावनाएं बढ़ जाएगी। इसीलिए 2 तरीके से जो परिग्रह चल रहे हैं, एक द्रव्य का परिग्रह, द्रव्य यानी बाहर की वस्तुओं से संबंधित परिग्रह, और एक भीतर का परिग्रह। भीतर का परिग्रह इच्छाओं का हो सकता है और बाहर का परिग्रह वस्तुओं से संबंधित है। तो ये वस्तुएं कितनी प्रकार के से हैं? 9 प्रकार की वस्तुओं का हम क्या करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला कौन सा है? क्षेत्र। क्षेत्र का मतलब खुली भूमि, खेत वगैरह जितने हैं, जितने प्लॉट हैं, उसकी कहीं ना कहीं आपको क्या करनी चाहिए, मर्यादा करनी चाहिए। अगर आप मर्यादा नहीं करते हैं तो ये अमर्यादित जीवन है। इच्छाएं रोज पैदा होती जाएगी और उसको लेने के लिए आपकी क्या होती है, इच्छाओं को फिर व्यक्ति वो सारे पाप करेगा जिसकी वो कभी कल्पना भी नहीं कर सकता है। दूसरा है वस्तु। वस्तु का मतलब होता है वास्तु। वास्तु का अर्थ होता है मकान, घर। एक होती है खुली भूमि और एक होती है वास्तु, मकान, घर। घर का एक सुंदर सी डेफिनेशन बहुत लंबे समय बाद सुनने को देखने को मिली मुझे। घ का अर्थ होता है घेरा। देखिए बहुत अच्छी बात है, समझ लीजिए इसको आप प्रैक्टिकली एकदम। आप वो लोग बैठे हैं यहाँ पे जिन्होंने अपने जीवन में अपना मकान बनाया है ना, वो लोग बैठे हैं। जो मकान अभी तक बनाया नहीं वो बाहर घूम रहे हैं, है ना। इसलिए आप जल्दी समझोगे इस बात को। घ का अर्थ होता है एक प्रकार का घेरा। घेर, घेरा किसका तैयार होता है? कहीं ना कहीं आप ऐसी एक लाइन लगाते हैं, बाउंड्री लगाते हैं, दीवार खड़ी करते हैं। एक दीवार बना करके, घेरा बना करके उस घेर को तैयार करना, उसको कहते हैं घ। घ का अर्थ क्या हुआ? घेरा। एक प्रकार की बाउंड्री बना करके, एक प्रकार की दीवार बना करके आपने उसको क्या कर दिया, पैक कर दिया। वो जो घेरा बना दिया वो घ, और उस घ घेरे में, उस घ में, उस घेरे जो बना दिया आपने, वो जो बाउंड्री बना दी, उसके अंदर, उस घेरे के अंदर रोज हम कोई ना कोई सामान लाए जा रहे हैं, लाए जा रहे हैं, लाए जा रहे हैं, लाए जा रहे हैं। आवश्यकता से भी अधिक मात्रा में जब सामान इकट्ठा कर लिया, जहां पर एक घेरा बना करके अनेक प्रकार के संसाधन लाए जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? बोलो। घर। उसको बोलते हैं घर। अब ये स्थानक है या घर है? एक भी बच्चा भी अगर गलती से बोल दे कि महाराज जी आपके घर में जाना है, उसके मुंह से निकलेगा ही नहीं कभी। संतों का क्या होता है? उपासना होता है, जहां वो विराजते हैं और समय आने के बाद वहां से विदा हो जाते हैं। एक घर जहां पर घेरा बना करके वस्तु अपने लिए रखी जाती है, संग्रहित की जाती है, ऐसा घर। इसलिए गृहस्थी क्या बनाता है? गृहस्थी कहलाता है। भगवान जानते हैं कि एक गृहस्थी है, घर बनाएगा, परिवार बनाएगा, घर के अंदर साधन रखेगा, आवश्यकता के लिए चीजें रखेगा, लेकिन भगवान इतने ही कहते हैं कि सदगृहस्थ अवस्था में साधना मार्ग पे अगर श्रावक को बढ़ना है तो उसको क्या करना जरूरी है? मर्यादा में रखना जरूरी है। आप एक मकान बना रहे हैं, आप 2 बनाइए, आप 3 रखिए, 4 रखिए, 5 रखिए, 6 रखिए, 50 रखिए, कोई समस्या नहीं आपके लिए। लेकिन कहीं ना कहीं आपको क्या करनी है? मर्यादा करनी है।
ये बाह्य मर्यादा की बातें मैं आपको बता रहा हूँ। तो पहली बात कौन सी है? क्षेत्र, खुली भूमि। दूसरी है मकान आदि की मर्यादा करना। मकान आदि की मर्यादा का मतलब जहाँ पर आपके पास 2, 5, 6 मकान हैं तो बोले कि बस अब मेरे पास 5 मकान मेरे बहुत हैं, उसके अधिक मुझे नहीं रखना है। 2 मकान हैं मेरे, उससे अधिक मुझे नहीं रखना है, आज मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है। तीसरी है हिरण्य। हिरण्य कहते हैं चांदी आदि की वस्तुएं। हिरण्य कहते हैं चांदी आदि की वस्तुएं। अब आप विचार कीजिए कि आपको चांदी आदि की वस्तुएं कितनी मात्रा में रखनी है, क्या क्या रखनी है, इस प्रकार के चांदी का सामान कितना रखना है, ये कहीं ना कहीं मर्यादा रखिए। आप 50 किलो रखिए, 100 किलो रखिए, उसके लिए कोई मनाही नहीं की भगवान ने कि आपको सिर्फ 1 किलो रखना है, ऐसा कुछ नहीं है। ये आपकी इच्छा के ऊपर डिपेंड है, आपकी विचार के ऊपर है, आपकी भावना के ऊपर है, लेकिन आपको मर्यादा में आना है, बस इतनी सी बात है। हिरण्य का अर्थ होता है सुवर्ण से संबंधित जितनी वस्तुएं हैं, जितनी चीजें हैं, वो सब के सब इसके अंदर इंक्लूड हो जाएगी। उसके बाद सुवर्ण। सुवर्ण का मतलब सोना वगैरह जितना है, धातु, सोने के धातु की जितनी चीजें हैं, सोने का सामान जितना है, उसकी आपको क्या करनी चाहिए? मर्यादा कर लेनी चाहिए। उसके बाद कौन सा आएगा? धन धान्य। धन यानी पैसा, रुपया। गृहस्थी के लिए आवश्यक साधनों में से एक आता है, लेकिन आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए आवश्यक है, उससे भी कई गुना आप रख सकते हैं, उसके लिए मनाही नहीं है। उसकी भी आपको क्या करनी चाहिए? मर्यादा करते रहना चाहिए। और उसके अलावा धान्य। धान्य का मतलब जितना भी खाने पीने के जो भी धान्य आपके पास है, जो भी आपके खाने पीने की वस्तु आपके सामने है, उसका आपकी क्या करनी चाहिए? मर्यादा करनी चाहिए। क्षेत्र, वस्तु, सुवर्ण, हिरण्य, सुवर्ण, धन, धान्य, कितने हो गए? 6 हो गए। 9 प्रकार की चीजें हैं, ये 6 हो गई। उसके आगे 2 आते हैं, द्विपद और चौपद करके आता है। द्विपद का अर्थ होता है 2 पैर वाले। 2 पैर में कौन आएंगे? जो भी हमारे पास काम करने वाले सेवक है, दास दासियां हैं, अपने घर में हैं, परिवार में हैं, अपने लिए हैं, परिवार के लिए हैं, लोगों के लिए हैं, जो भी हम अपने सेवा के लिए रखते हैं, आवश्यकता के लिए रखते हैं, जरूरत के लिए रखते हैं, उसकी भी क्या करनी चाहिए? मर्यादा करनी चाहिए। चौपद में पशु पक्षी वगैरह जितने हैं, उसकी भी हमें क्या कर लेनी चाहिए? एक मर्यादा करनी चाहिए। लेकिन मर्यादा करते वक्त आपको अपना विशेष करके ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद परिवार की ज़रूरतें, समाज की आवश्यकताएं, लोगों के अपने आसपास के लोग, जितनी बड़ी व्यवस्था आपके पास होगी उतना आपको ध्यान रख करके उसकी मर्यादा आपको करनी चाहिए। और अंतिम कौन सा है? कुप्य। प्रतिक्रमण करने वाले जो लोग रहते हैं, जो श्रावक रहेगा, उनको समझ में आएगा कि कुप्य शब्द का अर्थ क्या होता है कि जो भी सोना चांदी छोड़ के अन्य धातु है, जितना लोहा है, जितनी चीजें हैं, जितने पीतल वगैरह हैं, जितना धातु है, क्योंकि आप देखिए भगवान ने इन 9 चीजों को इस तरीके से सेट करके हमको बताया कि एक गृहस्थ के लिए इन 9 वस्तु से अधिक कोई वस्तु की आवश्यकता नहीं पड़ती है। क्षेत्र चाहिए उसको खेती करने के लिए, अन्य कामों के लिए, फैक्ट्री चलाने के लिए, घर परिवार की व्यवस्था बढ़ाने के लिए, अन्य कामों के लिए उसको क्षेत्र की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए उसको क्षेत्र चाहिए। मकान बनाना है तो मकान बनाने की आवश्यकता, उसमें रहना है, उसने अपने रहने के लिए जगह बनानी है, इसलिए उसको चाहिए मकान आदि चाहिए। उसको कभी अपने कार्यों के लिए, अपनी आवश्यकता के लिए, अपनी ज़रूरतों के लिए उसको क्या चाहिए? उसको सोना रखना चाहिए, उसको चांदी रखनी है, धातु में इंक्लूड करके रखना है, अपनी ज़रूरतों के लिए उसको रखना है, अपनी सुंदरता को चाहिए, मन की इच्छाओं को लिए चाहिए, तो वो रख सकता है, उसके लिए मनाही नहीं है किसी चीज़ की। और उसके अलावा धन धान्य, धन भी चाहिए, आवश्यकता का सामान लाने के लिए धन चाहिए, आवश्यकता का उपयोग करने के लिए, खुद जीवन जीने के लिए धान्य चाहिए, दान देने के लिए भी चाहिए, इसके साथ में काम करने के लिए, सेवा के लिए, उसके लिए सेवक भी चाहिए। एक गृहस्थ के लिए क्या क्या चाहिए, ये भगवान अपने ज्ञान से सब चीज़ों को समझते हैं। अब हमें सिर्फ ये देखना है कि हमारी जितनी आवश्यकता है वो आवश्यकता का कहीं बहुत अधिक अतिरेक ना हो जाए, बहुत अधिक हम इच्छाओं में ना चले जाएं, बहुत अधिक आसक्ति में ना चले जाएं, बहुत अधिक राग में ना चले जाएं कि जीवन के अंतिम समय में जब हम सल्लेखना संधारा ले तब हम मर्यादा में ना आ सके।
आप देखिए, बहुत बार आप अनुभव करके देखिए, कभी कभी साल 2 साल 5 साल में कभी आप अपनी अलमारी खोलते हैं, जो सालों से सामान रखा हुआ है, सालों से चीज़ें रखी हुई है, जब आप उसको हटाते हैं, दूर करते हैं, उसको निकालते हैं, आप वर्षों से कोई मर्यादा नहीं की है, वर्षों से आपने कोई त्यागने की भावना नहीं आई है, वर्षों से आपने कोई बाउंड्री बनाई नहीं है, तो उसकी वजह से आपको क्या होता है, हर वक्त आपको दिक्कत होती है, ये सामान रखे या नहीं रखे, फिर सोचते कि नहीं, थोड़ी देर में सोचते हैं, थोड़ी देर में सोचते हैं, अभी काम नहीं आ रहा है, कल काम आ जाएगा, परसों काम आ जाएगा। ऐसे करते करते आप देखिए, जो अलमारी पिछले 5 साल में नहीं खुली थी, लेकिन अब खुलने के बाद उसकी सारी चीजें आपको ऐसी लग रही है जैसे कल सुबह काम आने वाली है। ये किसकी वजह से हो रहा है? इच्छा की वजह से हो रहा है। जीव एक जन्म से दूसरे जन्म में अपने साथ क्या लेके जाता है? आपने 40-50 साल में रात दिन मेहनत कर करके ये 9 प्रकार की चीज़ें तो इकट्ठी करके रख ली है ना, बहुत मात्रा में की। तो यहाँ से आप क्या लेके जाओगे? कुछ तो लेके जाएंगे, इच्छा तो लेके जाओगे ही जाओगे। भगवान कहते हैं अगर वो इच्छा लेके गए यहाँ से, तो वापिस उस इच्छा की पूर्ति करने के लिए आप क्या करोगे? वही काम करोगे जो चलता आ रहा है। इसीलिए हमको क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? मर्यादा करनी चाहिए। सिर्फ मर्यादा अगर एक बार आपने शुरू कर दी, जैसे 1 साल पहला वर्ष आपने नियम लिया कि मैं इतने इतने वस्तुओं का, इतनी इतनी चीज़ों का, इतने मकान का, इतने घर का, इतने सामान का, इतनी वस्तुओं का, इतनी चीज़ों का मर्यादा कर ली, तो अगले साल आप देखोगे कि मुझे इससे ज़्यादा ज़रूरत तो पड़ती नहीं है, आप उसके साल थोड़ा कम कर लोगे। उसके अगले साल आपको सोचने के लिए, विचार करने के लिए कुछ जगह मिलेगी कि इसकी भी मुझे आवश्यकता नहीं पड़ती है। फिर जीवन के 50, 60, 70 साल हो गए, आपको लगता है कि अब 70 साल की उम्र होगी, ये बच्चे मस्त अपने जीवन में हैं, 1-1, 2-2 मकान जिसके उसके बना रहे हैं, गाड़ियाँ सबके पास है, वस्तुएं सबके पास है, बिजनेस सभी के अपने अपने बढ़िया चल रहे हैं, आपके पास भी आपका बैंक बैलेंस पड़ा हुआ है, सब साधन आपके पास व्यवस्थित है। उसमें भी आप विचार करोगे अब मुझे तो जरूरत पड़ती ही नहीं है, खर्चे की भी नहीं पड़ती है, आप उसकी क्या करोगे? और थोड़ी मर्यादा कर लोगे। फिर धर्म ध्यान कर रहे हैं, सामयिक कर रहे हैं, प्रतिक्रमण कर रहे हैं, 15-15 दिन में आलोचना कर रहे हैं, 15-15 दिन में जो अतिचार लगे उन अतिचारों की आलोचना कर रहे हैं। एक समय ऐसा आएगा कि सब लोग अपने जीवन में चल रहे हैं, लेकिन आपके मस्तिष्क में है कि मुझे मेरी मर्यादा और कम कर लेनी चाहिए, और कम कर लेनी चाहिए, और कम कर लेनी चाहिए। जीवन के अंतिम समय में आपको दिमाग में सिर्फ एक बात रहेगी कि अब मुझे छोड़ने के लिए कोई विशेष साधन तो बचे नहीं है। हमारी सारी साधना जो है वो किसके लिए चल रही है? किसके लिए चल रही है? सिर्फ अंतिम समय में अगर हमें संलेखना संथारा मिल जाए, अगर अंतिम समय में हमें अपने शरीर को त्यागना पड़े, मिनट का भरोसा नहीं है, अगले क्षण में हमारे प्राण रहेंगे या जाएंगे। उस समय में अगर हम मर्यादा में चले जाएं, त्याग में चले जाएं, वस्तुओं को छोड़ने की भावना में चले जाएं, तो जो आरंभ सारंभ आपने बनाया, जितनी हिंसाएं कर करके आपने कार्य किए, जितना झूठ चोरी करके आपने परिवार के लिए, घर के लिए बनाया है, उससे कम से कम आप क्या हो सकते हैं? त्याग सकते हैं, छूट सकते हैं। भगवान कहते हैं कि परिग्रह वो एकमात्र ऐसा है कि जो बाकी के सारे पाप करा सकता है। इसलिए हमें 9 प्रकार की जो बातें बाह्य परिग्रह की हैं उसकी मर्यादा कर लेनी चाहिए, और आंतरिक रूप से प्रतिक्रमण करते हुए, आलोचना करते, इच्छाओं का क्या करना चाहिए? परिमाण करना चाहिए। तो इच्छाओं का परिमाण तभी होगा जब आप मार्केट में जाते, घूमते हैं, लोग आपको गिफ्ट देते। मैं तो स्पष्ट बोलता हूं कि 65 साल वालों ने तो स्पष्ट रूप से मन बना लीजिए कि कोई किसी से गिफ्ट नहीं लेने का। शादी ब्याह, वस्तुएं, चीजें कुछ नहीं लेना किसी से। किस लिए अपने सिर के ऊपर कर्जा बढ़ा रहे हैं आप? किसके लिए बढ़ा रहे हैं? किसी ने 1 तोला सोना दिया, किसी ने 5 तोला दिया, किसी ने कुछ गिफ्ट दिया, मत लीजिए। 50-50 सालों से आप लेते तो आ रहे हैं ना, किसके लिए ले रहे हैं? खुद ने पहनना नहीं, खुद ने कुछ करना नहीं, वस्तु का सार संभाल होती नहीं है, शरीर भी काम करता नहीं है, तो क्यों किसी से हम ले, क्यों लेकर के अपने सिर पे कर्जा बढ़ाएं उन चीजों का?
इन छोटी छोटी बातों से आप मन बनाइए अपने आप का, धीरे धीरे तैयारी कीजिए अपनी। एक एक व्रत अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण है, और ये परिग्रह जो व्रत है वो अपने आप में सभी व्रतों में सर्वश्रेष्ठ है। इसकी मर्यादा करते हैं तो निश्चित आनंद आता है। तो इन श्रावक व्रतों को हम एक एक करके समझ रहे हैं, समझकर अपने जीवन को कल्याण कीजिए। आज इतना ही। ओम शांति। आज दिनांक 16 अगस्त 2024 शुक्रवार का दिन है। आज धन के चंद्रमा है, पुष्य पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र है, और इस मौके पर आज श्रावण शुक्ला एकादशी के दिवस पर सिंह की संक्रांति प्रारंभ हो रही है। सिंह की संक्रांति का मतलब भादो का महीना। सिंह की संक्रांति, इसका तात्पर्य होता है भादो का महीना सूर्य संवत्सर के हिसाब से आज से प्रारंभ हो रहा है। संवत्सर 3-4 होते हैं, सूर्य संवत्सर, चंद्र संवत्सर, नक्षत्र संवत्सर। तो इसलिए महीने भी अलग अलग उसके दिन होते हैं। तो ये सूर्य संवत्सर के अनुसार श्रावण शुक्ला एकादशी के दिन आज शुक्रवार को सिंह की संक्रांति के साथ साथ भादो का महीना प्रारंभ हो जाता। इस साल का जो राजा है वो मंगल है, और इस साल का जो मंत्री है वो शनि है। और जब संवत सुनाया था तो बताया था कि ये दोनों का योग दुनिया के अंदर काफ़ी कुछ उलटफेर करने वाला है, और उलटफेर तो हो ही रहा है। कहीं सत्ता परिवर्तन हो रहे हैं, कहीं पर बड़े बड़े लोग मारे जा रहे हैं, साल साल भर से युद्ध चल रहा है, और कहीं बरसात से भी तबाही चल रही है। ये सब ये मंगल और शनि के योग की वजह से ये सब घटनाएं, अब ऐसा योग रहता है तो दुनिया भर के अंदर कुछ न कुछ उथल पुथल रहते हैं।
और इन सब से शांति प्राप्त करने का, इनके प्रभाव से बचने का एक ही तरीका है कि उस प्रकार का जाप हम जीवन के अंदर करते रहें। किसी भी ग्रह का समाधान, किसी भी ग्रह की शांति, उसके लिए बहुत से उपाय बतलाए जाते हैं, बहुत से टोने टुटके भी बताए जाते हैं। बहुत से लोग कहते हैं तुम्हारा ऐसा ग्रह है तो ये करो, वो करो, फलाना करो। लेकिन ग्रह शांति का सबसे सर्वश्रेष्ठ जो उपाय है उससे संबंधित जाप करना। उस ग्रह से संबंधित जाप करते हैं तो इससे अगर शांति होनी रहेगी, अगर हमारी सुरक्षा होनी रहेगी तो हर हालात के अंदर हो जाती है। इसलिए जाप का बड़ा महत्व रहता है। आज संक्रांति का योग है, शुक्रवार को संक्रांति प्रारंभ हो रही है और जो इस साल का राजा मंगल है और इस वर्ष का जो मंत्री है वो शनि है। इसलिए आज संक्रांति के इस मौके पर हमारे जीवन में शांति रहे, हमारे घर परिवार में शांति रहे, हमारे इलाके में, प्रदेश में और पूरे देश में और पूरे विश्व में शांति रहे। उसके लिए ऐसे संक्रांति के योग में जाप करना बड़ा महत्वपूर्ण होता है। इसलिए थोड़ा सा संक्रांति का जाप कर लेते हैं। सबसे पहले तो शुक्रवार का जाप। शुक्र का जो रंग है वो बिल्कुल सफ़ेद है, स्वच्छ है। शुक्र का जो रंग है सफ़ेद है। जैसे हीरा होता है, जैसे ऐसे स्फटिक होते हैं, उस तरह का रंग है शुक्र का। और इसको नमकार मंत्र से अगर जोड़ा जाए तो ये शुक्र के अंदर शुक्र की शांति के लिए जो किया जाता है वो नमो अरिहंताणं का जाप किया जाता है। नमो अरिहंताणं का जाप ये शुक्रवार का जाप रहता है नमकार मंत्र के रंग के हिसाब से। और मंगल का लाल रंग होता है और नमकार मंत्र के हिसाब से लाल रंग सिद्ध भगवंतों का रहता है। तो मंगल की शांति के इसीलिए सिद्ध भगवान की आराधना की जाती है। सिद्धों की आराधना करते हैं, सिद्धाणम को पढ़ते हैं तो मंगल की शांति होती है। और शनि का जो है काला रंग होता है और नवकार मंत्र के हिसाब से आखिरी पद नमो लोए सब्ब श्रावणम, इसका रंग भी काला है। तो शनि की शांति के लिए नमो लोए सब्ब श्रावणम का जितना जाप करें उतना शनि अनुकूल रहता है। तो इस प्रकार से सब ये योग बनाए हुए हैं। और ये शुक्र का जो जाप है और उसमें नमो अरिहंताणं है, ये हमारे सिर को सुरक्षा प्रदान करने वाला है। नमो सिद्धाणं ये पांचों इंद्रिय और मुखमंडल को जो है सुरक्षा देने वाला है। और नमो लोए सब्ब श्रावणम ये हमारे पैरों को सुरक्षा देने वाला है। अगर सिर से पैर तक सुरक्षित रहते हैं तो फिर सुरक्षा ही सुरक्षा है। तो आज जो संक्रांति है सिंह की संक्रांति है, तो सिंह की संक्रांति सुंदर हो, सफल हो, उसके लिए थोड़ा सा जाप आज हम कर लेते हैं। बड़े प्रेम से आप लोग बैठेंगे। तो आज संक्रांति का जाप हम संपन्न कर रहे हैं। पहले शुक्र का जो है हम कर लेते हैं। जो पहले पद का जाप है
ध्यान से करना चाहें तो आप लोग ध्यान से भी कर सकते हैं, हम बोलेंगे। आप लोग बड़े प्रेम से ध्यान से कर सकते हैं। और उसमें ध्यान लगाना है, अपनी सुरक्षा करना है, तो नमो अरिहंताणं को जो हम मस्तक में, बिल्कुल सिर में, उसका जो अगर उसको जो याद करते हैं, स्मरण करते हैं, तो मस्तिष्क से ठीक है तो सब कुछ ठीक है। तो उसकी सुरक्षा के लिए रहता है। ओम नमो अरिहंताणं शिरस्कं शिरसि स्थितम्। 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 ओम नमो अरिहंताणं शिरस्कं शिरसि स्थितम्।
ओम नमो अर्यंताणं शिरस्कं शिरसि स्थितम् 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 ओम नमो अर्यंताणं शिरस्कं शिरसि स्थितम्। बड़ी शांति से ध्यान में बैठ रहेंगे और जितना ध्यान से जाप को पढ़ते हैं, सुनते हैं, याद करते हैं, उतना ही आनंद की अनुभूति होती है। दूसरे जाप की तरफ आगे बढ़ते हैं। वो मंगल से संबंधित है और नमो सिद्धानंद से जो इसको किया जाता है। बड़े ध्यान से जितने ध्यान में बैठ के कर सकें, सुन सकें, उतना ध्यान से आप लोग सुन सकते हैं, बोल सकते हैं। ओम नमो अनंत सिद्धानं मुखे मुखपटंबरम् 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 ओम नमो अनंत सिद्धानं मुखे मुखपटंबरम्
ओम नमो अनंत सिद्धानं मुखे मुखपटम्बरम् 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 ओम नमो अनंत सिद्धानं मुखे मुखपटम्बरम्। बिल्कुल एकदम शांति के साथ बैठे रहेंगे। ये जो जाप है, ये नमो सिद्धानं का, अगर इसको अपने मुंह के ऊपर हाथ फेरते हैं, कानों की तकलीफ हो, आँखों की तकलीफ हो, नाक और मुंह की तकलीफ हो, तो इनके लिए बहुत ही श्रेष्ठ रहता है। और कभी भी ऐसी कोई वेदना वगैरह हो तो उसमें ये जाप अगर करते हैं, मुंह के ऊपर हाथ फेरते हैं, तो उससे बड़ी अच्छी शांति रहती है। ये मंगल का विशेष रूप से जाप है और मंगल ग्रह की अनुकूलता रहती है तो उसको बहुत अनुकूल बनाया जा सकता है। और मंगल ग्रह विपरीत रहता है तो भी इस जाप से एकदम अनुकूल हो जाता है। आगे शनि का जो जाप प्रारंभ करते हैं, और शनि का जो हमारे पाँवों से संबंधित है। पैरों की कोई भी तकलीफ हो, पैरों की कोई भी परेशानी हो, आजकल तो पैरों की परेशानी इतनी हो गई है, तो ये जाप उनके लिए बहुत श्रेष्ठ जाप है। पैरों की सुरक्षा के लिए, पैरों की हिफाजत के लिए, पैर संबंधी तकलीफ को दूर करने के लिए नमकार मंत्र से संबंधित और शनि को अनुकूल करने वाला जाप। ओम नमो सर्वसिद्धानं मोचकी पादयोः ओम नमो सर्वसावनं ओम नमो सर्वसावनं ओम नमो लोये सर्वसावनं मोचके पादयोः 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 ओम नमो लोये सर्वसावनं मोचके पादयोः
ओम नमो लोये शब्बश्रावणं मोचके पादयो शुभे। 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 बड़े आराम से हाथों को मल करके आँखों पर, चेहरों पर, सिर पर लगा करके ध्यान को खोल सकते हैं। आँखों को खोलें, हाथों को मसलें और अपने चेहरे के ऊपर लगाएं, अपने सिर में लगाएं, अपने शरीर में लगाएं। ध्यान की ये प्रक्रिया को पूरा करते हैं। तो ये संक्रांति की पावन वेला में जब सूर्य का सिंह राशि में प्रवेश हो रहा है तो सर्वत्र सुख शांति के लिए आप लोगों ने अर्यंत का जाप किया, सिद्ध का जाप किया, नमो लोये शब्बश्रावणं का जाप किया। ये ग्रह शांतियों के लिए भी सर्वश्रेष्ठ है और अपने शरीर के अलग अलग अंगों की शांति के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए भी बहुत श्रेष्ठ जाप है। और ये ऐसी चीज़ों को याद करते हैं और ऐसे मौके के ऊपर जब उसका प्रयोग करते हैं तो उसका प्रभाव कितना होता है ये भी अपने अनुभव के अंदर आता है। अगर करते रहें, ऐन मौके के ऊपर ये चीज़ याद आ जाए और उस समय करें तो तत्काल उस समय लाभ भी मिलता है। इसलिए ये आप लोगों को ये जानकारी दी। संक्रांति का पाठ आज आप लोगों ने संपन्न किया। ये जो है सिंह की संक्रांति, भाद्रपद का महीना और इस सिंह की संक्रांति का पहला प्रविष्टा सबके लिए मंगलमय हो, आनंदमय हो, ऐसी हार्दिक हार्दिक मंगल कामनाएँ हैं, हार्दिक हार्दिक सद्भावनाएँ हैं।
यही भादव का महीना है जिसमें हमारा महापर्व आता है। वो 1 तारीख से पर्युषण महापर्व प्रारंभ हो रहे हैं। भाई बहनों की तपस्याएँ भी चालू ही हैं और उन महापर्वों के स्वागत का जरूर जो है आप लोग आराधना साधना करने की तैयारी करनी है। ये हमारे जीवन में पर्युषण महापर्व आ रहे हैं, उनकी आराधना करने का मौका मिल रहा है। महापर्व पर्युषण जिनको तीर्थंकर तक मनाते हैं उनका अभिनंदन करने का मौका मिल रहा है, त्याग पछतान करने का मौका मिल रहा है, तपस्या करने का मौका मिल रहा है, या प्रभु की वाणी सुनने का मौका मिल रहा है, अंतकृत केवलियों का जीवन स्मरण करने का मौका मिल रहा है। तो इसका भरपूर आप लोगों ने लाभ लेना है। और 19 तारीख को रक्षाबंधन का दिवस है और इसी प्रकार फिर 26 तारीख को भंडारे की अष्टमी है। इन दिनों के अंदर भी आगे के लिए लंबी तपस्या शुरू करना हो तो कर सकते हैं। और 1 से लेकर के 8 तारीख तक पर्युषण महापर्व बड़े धूमधाम से जो संपन्न हो रहे हैं, तो उसकी तैयारी अभी से आप लोगों ने करना है। सावन का महीना करीबन पूरा होने के लिए जा रहा है। आज से संक्रांति प्रारंभ हो रही है। भादव का महीना सूर्य संक्रांति के हिसाब से आज से प्रारंभ हुआ है। तो सावन भादव तो विशेष रूप से धर्म ध्यान के ही दिन रहते हैं। इसमें जितना जितना धर्म ध्यान किया जाता है उतना आनंद मंगल सुख शांति का वातावरण बना रहता है। इसलिए ज़रूर खूब मन बनाएं और ज़रूर कुछ न कुछ कर गुजरने का प्रयत्न करें। ऐसे हमारी हार्दिक मंगल कामनाएँ, हार्दिक शुभकामनाएँ हैं। और रक्षाबंधन वाले दिन हमारे छोटे मुनि जी ने कहा है कि रक्षाबंधन जो जाप के अंदर रखे हुए हैं, उस दिन आप लोगों को रक्षाबंधन के सूत्र जो प्रदान किए जाएंगे। जो अखंड जाप चल रहा है 17 घंटे का, उसके अंदर रखे हुए हैं। जाप हो रहा है उसके अंदर पूरी तरह से, वो आप लोगों को उसका प्रसाद भी उस दिन जो है आप लोगों को मिल जाएगा। तो इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ ये भाद्र महीने का पहला दिन और संक्रांति का ये दिवस, इसमें हमारी हार्दिक मंगल कामनाएँ सद्भावनाएँ हैं। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ बड़े प्रेम से आप लोग बोलेंगे। मिलता है आनंद प्रभु की वाणी से, मिलता है आनंद प्रभु प्रवर्तक शांति गुरुवर प्यारे, प्रवर्तक शांति गुरुवर जीवन नैया के रखवारे, जीवन नैया के जोड़ गए संबंध प्रभु की वाणी से, जोड़ गए संबंध प्रभु की वाणी से। मिलता है आनंद प्रभु की वाणी से, मिलता है आनंद प्रभु। एकासनों की लंबी तपस्याएँ भी चल रही हैं। आज के एकासनों का प्रत्याख्यान और संजीव जी मिंटू जी इनका भी 28वां जो है आज 38वां जो है एकासन 28वां एकासना हुआ है। अपने बहनों की माताओं के भी लगातार चतुर्मास के दिन से ही एकासने चल रहे हैं। तो आज के एकासन का बचपन हरियंत तस्वंती परिपवन त्यागो सरे वो सरे। आज का एंगल आज का जो शिमला जी उनका 38वां जो एंगल है। शिमला के इम्तिलाल जी जो हैं उनके लगातार जो एंगल चल रहे हैं। 38वें एंगल का बचकाना आपको दे रहे हैं।
38वें आइमिल का बचकाना वो शरीर। दीपा जैन, वाइफ ऑफ प्रियंका जैन, प्रियंका जैन, उनका आज 17वां आइमिल है। आपका 17वां आइमिल चल रहा है, आप भी लगातार आइमिल कर रहे हैं, उनको भी बहुत बहुत आशीर्वाद। आज 17वां आपका आइमिल चल रहा है। शांति परिकान वो शरीर तपस्या करने वालों को आज के उपवास का प्रत्याख्यान। जिन भाई बहनों का उपवास हो, मधु जी के उपवास चल रहे हैं एकांतर, उसके अंतर्गत आज का तिहार उपवास शेष कारण सब वो शरीर आज संक्रांति का दिन है, और संक्रांति दिन के महीने भर के लिए भी कोई ना कोई मंधारणा पचखान कर सकते हैं। इस संक्रांति से अगले संक्रांति तक एक नवकार मंत्र पढ़ने का कर सकते हैं, या ये नवकार मंत्र के एक पद को पढ़ने का कर सकते हैं, एक चीज़ को त्यागने का कर सकते हैं, कोई प्रतिज्ञा कर सकते हैं। अपने अपने बंधारण के अनुसार जैसा जैसा भी आप लोग उचित समझें, अपनी इच्छा से कोई न कोई पचखान एक दिन का, 7 दिन का, या ये पूरे भादो महीने का या संक्रांत का आप लोग कर सकते हैं। आप लोगों की अपनी अपनी बंधारण के अनुसार पचखान तस्वंती परिकान वो शरीर श्री मल्लिनाथ भगवान को वंदन बारंबार। श्री मल्लिनाथ भगवान को आज 16वां दिन है, और 16 में शांतिनाथ भगवान का आज से जाप शुरू हो जाता है। श्री शांतिनाथ भगवान को वंदन बारंबार। श्री शांतिनाथ भगवान को वंदन बारंबार। श्री शांतिनाथ भगवान को वंदन बारंबार। श्री शांतिनाथ भगवान को वंदन। और समिति की तरफ से आगे की सूचनाएं के अनंतर मंगल पाठ होगा।